ये जिंदगी बिना रुके सफर कर रही है और हम ख्वाहिशें लिए वहीं खड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज का वीडियो आपको काफ़ी रोमांचित करने वाला रहेगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप देख पाएंगे दिल्ली से चलकर ड्योढ़सिद्ध तक बाबा बालकनाथ की गुफा मंदिर शिव शक्ति सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ जी I3/1 सेक्टर 16 रोहिणी के महंत श्री जोगिंदर जी महाराज के द्वारा एक यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा का आयोजन हर वर्ष चैत्र मास में बाबा जी के गुफा दर्शन के उपलक्ष्य में किया जाता है। इस यात्रा की तैयारियां हर वर्ष नववर्ष की शुरुआत के साथ ही आरंभ हो जाती हैं और मंदिर की प्रबंधन कमेटी के लगभग सभी सेवादार इस यात्रा को सफल बनाने के लिए दिन और रात अथक मेहनत और प्रयास करते हैं। इस वर्ष इस यात्रा की शुरुआत 13 अप्रैल 2023 से हुई। ये यात्रा 2 भागों में विभाजित की गई थी, एक 4 दिन की और एक 6 दिन की यात्रा। 4 दिन की यात्रा दिल्ली से चलकर गुफा दर्शन ड्योढ़सिद्ध तक हुई और 6 दिन की यात्रा में हिमाचल की सभी देवियों के शक्तिपीठों के साथ साथ बाबा जी के पैतृक गांव घनारी को भी कवर किया गया। सर्वप्रथम महंत श्री जोगिंदर जी महाराज के द्वारा मंदिर परिसर में भवन में स्थित बाबा बालकनाथ जी की मूर्ति के आगे विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई और यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रार्थना की गई। इसके पश्चात महंत श्री जोगिंदर जी महाराज के द्वारा यात्रा में शामिल सभी वाहनों का, जिनमें की 6 बसें और 1 LP गाड़ी शामिल थी, इन जयकारा पूर्णाहारी के उद्घोष के साथ इन सभी वाहनों का भी बाबा जी के द्वारा विधिवत पूजन किया गया। अभी आप देख पा रहे हैं बाबा जी के द्वारा सभी वाहनों का विधिवत पूजन किए जाने का दृश्य। अब किधर किधर खड़ी है? बोल सच्चे दरबार की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। ये बाबा जी ने लिखे हुए होना, मेरे पीछे आना, मेरे पीछे। बोल सच्चे दरबार की जय, गुरु महाराज जी बोल सच्चे दरबार की जय।
यात्रा में शामिल होने वाली सारी संगत लगभग 9 सवा 9 बजे तक मंदिर परिसर में इकट्ठी हो चुकी थी और यात्रा में उनको समुचित व्यवस्था, स्थान, सीट, बस नंबर इत्यादि देने में लगभग हमें 2 घंटे का समय लगा और लगभग 12 बजे के आसपास हम सारी तैयारियां करके देवसित गुफा के लिए हमने प्रस्थान किया। बाबा जी के द्वारा भी सारे प्रबंधों का एक बार फिर से समीक्षा की गई और हर चीज़ को पूर्णतः सफल पाने के बाद ही यात्रा की शुरुआत के लिए उनके द्वारा इशारा किया गया। रात भर सफ़र करने के पश्चात अगली सुबह हम गुरुद्वारा भट्टा साहब, जो कि पंजाब रोपड़ में स्थित है, मंदिर संचालन कमेटी के द्वारा सारी संगत के ठहरने की गुरुद्वारे में एक समुचित व्यवस्था की गई थी। अक्सर यात्रा के दौरान संगत को एक ठहराव के रूप में यहाँ कुछ समय के लिए विश्राम दिया जाता है, जहाँ पर सभी लोग नहा धोकर गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन करते हैं और उसके पश्चात गुरु प्रसाद के रूप में लंगर इत्यादि को खाने के पश्चात आगे की यात्रा को पुनः आरंभ किया जाता है। आगे आप देख पाएंगे गुरुद्वारे भट्टा साहब का व्यू। गुरुद्वारा भट्टा साहिब अपने आप में एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। यह गुरुद्वारा सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी की यात्रा की याद दिलाता है। इस जगह के बारे में एक दिलचस्प कहानी है। यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी के घोड़े के खुर के स्पर्श से लाल गर्म भट्टा तुरंत ठंडा हो गया था। इसी कारण इस गुरुद्वारे का नाम गुरुद्वारा भट्टा साहिब रखा गया। कहा जाता है कि भगानी का युद्ध जीतकर जब गुरु गोविंद सिंह जी वापस अनंतपुर की तरफ आ रहे थे तो इस जगह पर आकर उन्होंने कुछ समय विश्राम करने का विचार किया। इसके चलते उन्होंने भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों से ठहरने के लिए जगह पूछी। मूर्ख मजदूरों ने अज्ञानतावश भट्टे की ओर इशारा किया। वे ये नहीं समझ पाए कि वे किससे बात कर रहे हैं। इस सारी घटना के पश्चात गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने नील नामक घोड़े को भट्टे की ओर चलने का इशारा किया। घोड़े के आगे बढ़ते ही और घोड़े के खुर के स्पर्श मात्र से ही गर्म लाल सुर्ख भट्टा एकाएक ठंडा हो गया और गुरुजी उस भट्टे पर जाकर विश्राम करने लगे। इस सारी घटना की जानकारी जब भट्टे के मालिक चौधरी निहंग खान को दी गई, जो कि उस वक्त अपने किले में था, वे भागते हुए भट्टे की तरफ आया और वहां पर विस्मय स्थिति में गुरु गोविंद सिंह जी को भट्टे पर बैठा देखा। चौधरी ने गुरुजी के सामने सिर झुकाया और अपने मजदूरों के लिए क्षमा प्रार्थना की। इसके पश्चात चौधरी निहंग खान गुरुजी को सेना सहित अपने किले में ले गया और उनके ठहरने की व्यवस्था की। गुरु गोविंद सिंह जी की याद में ही इस गुरुद्वारे को बनवाया गया और इसका नाम भट्टा साहब गुरुद्वारा रखा गया। गुरुद्वारा भट्टा साहब सतलुज नदी के किनारे बनाया गया एक ऐतिहासिक और अपने आप में एक भव्य गुरुद्वारा है। यात्रा में शामिल हुई सारी संगत ने नहा धोकर फ्रेश इत्यादि होने के बाद गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन किए, प्रसाद इत्यादि को खाया और उसके बाद लंगर का आनंद लिया।
महंत जोगिंदर जी महाराज जी के द्वारा भी पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन किए गए, पूजा अर्चना की गई। प्रसाद इत्यादि लेने के बाद उनके द्वारा भी गुरु प्रसाद के रूप में लंगर का आनंद लिया गया।
पवित्र गुरुद्वारा भट्टा साहब में स्थित गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन करने के पश्चात और लंगर इत्यादि लेने के बाद हम लगभग 9 बजे के आसपास अगली यात्रा के लिए पुनः निकल पड़े। रास्ते में हमें सिखों से संबंधित 2 और ऐतिहासिक गुरुद्वारे देखने को मिलेंगे, जिनमें कि गुरुद्वारा कीरतपुर साहिब और गुरुद्वारा अनंतपुर साहिब शामिल हैं। कीरतपुर साहिब गुरुद्वारा अपने आप में ऐतिहासिक है, जो कि गुरु तेग बहादुर की शहादत के बारे में उनकी याद दिलाता है। कीरतपुर साहिब की स्थापना सिखों के छठे गुरु श्री हरगोविंद साहिब ने की थी। यहीं सिखों के 7वें और 8वें गुरुओं का भी जन्म हुआ, उनका पालन पोषण हुआ। यहीं पर गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने अनुयायियों के साथ सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर के पवित्र सिर को प्राप्त किया था, जिसे कि दिल्ली से भाई जोत द्वारा बड़ी भक्ति के साथ और सम्मान के साथ लाया गया था। गुरु तेग बहादुर की शहादत के बारे में मैं आपसे जानकारी शेयर करना चाहूँगा। गुरु तेग बहादुर, जो कि सिखों के 9वें गुरु थे, विश्व इतिहास में धर्म एवं मानवीय मूल्य, आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले गुरु तेग बहादुर साहब का स्थान अद्वितीय है। गुरु तेग बहादुर जी विश्व में प्रभावशाली गुरुओं में से थे। उन्होंने कश्मीरी पंडितों तथा अन्य हिंदुओं को बलपूर्वक मुस्लिम बनाने का विरोध किया था। 1675 में मुगल शासक औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम स्वीकार करने को कहा, पर गुरु साहब ने कहा कि शीश कटा सकते हैं, केश नहीं। इस पर औरंगजेब ने सबके सामने उनका शीश कटवा दिया। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब और गुरुद्वारा रकाजगंज साहिब, जो कि दिल्ली में स्थित हैं, उन स्थानों का स्मरण दिलाते हैं जहां गुरु तेग बहादुर जी की हत्या की गई थी, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया था। गुरुद्वारा अनंतपुर साहिब की यदि बात की जाए तो यह शहर सिख धर्म में सबसे पवित्र स्थानों में से एक है, जहां अंतिम 2 सिख गुरु गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह जी रहा करते थे। यह वह स्थान है जहां गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। यह शहर तख्त श्री केसगढ़ साहिब का घर है, जो कि 5 तख्तों में से तीसरा है। अनंतपुर साहिब सिख धर्म का एक तीर्थ स्थल है। यहाँ बसंत के मौसम में होला महोत्सव के दौरान सबसे बड़े वार्षिक सिख सभा और उत्सव का आयोजन किया जाता है। दिल्ली से चलकर द्योर स्थित पवित्र गुफा तक बाबा बालकनाथ जी के दर्शन से संबंधित ये वीडियो काफ़ी लंबा होने के चलते मुझे ये वीडियो 2 अलग अलग पार्ट में बनाने पड़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय बाबा दी।